हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का ये जो हिंदी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ना, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और ये वीडियो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स जो अपना पेपर देकर आ चुके हैं वो इस वीडियो को देख करके ये पता लगाएंगे कि उन्होंने अपने एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर सही किया है और किस में उनकी मिस्टेक हुई है। और इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स इस पेपर को देख करके ये आइडिया लगाएंगे कि उनका पेपर किस टाइप का आएगा, क्या पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये सामान्य निर्देश दिए गए हैं एंड इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहां से खंड अ शुरू है। ठीक है, खंड अ में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ना, सारे आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो देखो, पहले तो यहां पर हमें ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एक बार इसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। देखो, नीलाव ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया, नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा, मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया? नीली गर्दन के कारण। ठीक है, यानी कि ख वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, नीलकंठ ने अपने आप को डैश नियुक्त कर लिया, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क्या नियुक्त कर लिया? सेनापति, यानी कि इसका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एक और बात देखो, जो ये दोनों क्वेश्चंस है ना, ये दो दो नंबर के हैं, यानी कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर अगर आपने सही टिक लगा दिया, अगर आपने ख वाले ऑप्शन को टिक कर दिया तो 2 नंबर आपको मिल गए, और अगर इस वाले क्वेश्चन में आपने घ वाले ऑप्शन को टिक कर दिया तो आपको 2 नंबर मिल गए। बहुत ही इजी था ये। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये रहा। इसमें भी सबसे पहले तो ये हमें एक पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना था सबसे पहले ध्यान से। ठीक है, और इसके आधार पर भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दोनों ही 2-2 नंबर के हैं, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी, मुठ देने लगे लोग कपड़े की लगे। एंड इसके बाद है, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखो पहला क्वेश्चन, कवि किसके कारण बेचैन हो गया? किसके कारण हो गया? तिनके के कारण, तिनका उसकी आंख में पड़ गया था, इसके कारण। ठीक है, एंड इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि कवि कहां खड़ा हुआ था? तो कहां खड़ा था वो? मुंडेर पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे 1-1 नंबर के हैं, ये आप देख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से द्वंद्व समास का उदाहरण पहचानिए। तो द्वंद्व समास के बारे में एक चीज आपने याद किया होगा, एक ट्रिक याद किया होगा, बीच में ये वाला साइन आ जाता है, लेकिन ये साइन तो इसमें भी है, इसमें भी है। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसमें करेक्ट होगा हमारा ये वाला, माता पिता। ठीक है, क्योंकि इसका विग्रह करके देखो, बीच में और आना चाहिए। ठीक है, तो माता पिता का विग्रह करेंगे ना तो माता और पिता हो जाएगा, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे का विग्रह करेंगे तो धीरे और धीरे थोड़ी होता है। ठीक है, इसीलिए ये गलत है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि बदलू सुंदर चूड़ियां बनाता था, रेखांकित विशेषण शब्द का भेद पहचानिए। तो ये जो रेखांकित है सुंदर, ये विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये गुण बता रहा है। ठीक है, इसीलिए गुणवाचक विशेषण है, यानी कि घ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है थर्ड, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द इन चारों में से कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा अग्नि। ठीक है, यानी कि इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है कि ये जो निशान दिया है ये कौन सा चिन्ह है? तो ये क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह ही तो होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो,
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा। तो इसमें भी सबसे पहले गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप इसको ना, अगर आप इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, छोटा सा है काफ़ी, 1 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट हो तो आपने तो पढ़ लिया ही होगा पहले ही। हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, चूड़ियाँ बनाने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मनिहार कहते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि बदलू के गांव और आसपास के गांवों की स्त्रियां भी उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, इस कारण बदलू की बनाई हुई चूड़ियां की खपत ज्यादा थी, ठीक है। यानी कि क वाला ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन कि बदलू चूड़ियों को कैसे बेचता था? तो कैसे बेचता था वो? वस्तुएं लेकर, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली से बेचता था वो, ठीक है। तो इसीलिए इसका ये घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ है कि गद्यांश के अनुसार बदलू का स्वभाव कैसा था? सरल था, तो इसीलिए इसका क ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा। तो देखो इसमें भी ये सबसे पहले पद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। एंड इसमें भी 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, सारे 1-1 नंबर के होंगे, ये आप देख सकते हो। तो इसको आप पढ़ लेना अगर आप इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट हो तो। देखो अब मैं डायरेक्ट इसका क्वेश्चन कर रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि काव्यांश के अनुसार साधु से क्या पूछना चाहिए? क्या पूछना चाहिए? ज्ञान पूछना चाहिए। इसके बाद सेकंड है कि काव्यांश के अनुसार किसका मोल करना चाहिए? तो तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान का मोल नहीं बल्कि तलवार का मोल करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है काव्यांश के अनुसार किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? तो किसकी निंदा नहीं करनी चाहिए? घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ है कि दी गई काव्य पंक्तियों के कवि कौन है? तो इसके कबीर दास हैं, कबीर, ठीक है। तो इसका आंसर घ हो जाएगा, सॉरी ग हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि कबीर। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर भी देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 1 नंबर का है ये। अकबरी लोटा पाठ के आधार पर बताइए कि लाला झाऊ लाल के मित्र का क्या नाम था? तो बिलवासी मिश्र नाम था, ठीक है। लाला झाऊ लाल के मित्र का क्या नाम था? बिलवासी मिश्र था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो ये ली गई है बस की यात्रा पाठ से। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वें में भी देखो 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दोनों 1-1 नंबर के हैं। पहला, कविता भगवान के डाकिये के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो सुगंध भेजती है। और सेकंड क्वेश्चन है कि सूर्य के पद पाठ में किसके बाल रूप का वर्णन किया गया है? तो कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, यहां से खंड ब शुरू है जिसमें कि वर्णनात्मक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहां पर सबसे पहले 4 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, सारे 1-1 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन, जो प्रशंसा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो प्रशंसा के योग्य हो, इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा प्रशंसनीय, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रशंसनीय। सेकंड क्वेश्चन है कि सूर्य शब्द का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रवि हो जाएगा, सूरज हो जाएगा, इसके अलावा दिनकर हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा, बहुत सारे होते हैं, कोई एक आपको लिखना था। थर्ड है कि प्रतिवर्ष शब्द में उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो प्रतिवर्ष में उपसर्ग हमारा प्रति है और वर्ष हो जाएगा मूल शब्द, ठीक है। तो इसका आंसर प्रति है। फोर्थ, ता प्रत्यय से निर्मित एक शब्द लिखिए। तो कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि एकता हो जाएगा, ठीक है, आधुनिकता भी हो जाएगा, इसी तरह से और भी हो सकते हैं अलग अलग, आपको कोई एक लिखना था। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को, ये रहा हमारा। वीडियो को ना एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, कहीं भी किसी क्वेश्चन में भी कोई भी सवाल आपको पूछना हो तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम की आईडी है फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12, ठीक है। ये इंस्टाग्राम की आईडी है, इंस्टाग्राम पर इसको सर्च कर लेना और इस आईडी को फॉलो कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा आईडी का लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर इस आईडी पर पहुंच सकते हो और वहां पर आईडी को फॉलो कर लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट क्वेश्चन,
इसमें भी क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे एक एक नंबर के हैं। पहला बोला है कि माखन चोर शब्द का क्या अर्थ है। तो माखन चोर शब्द का अर्थ है माखन चुराने वाला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माखन चुराने वाला। तो ये आंसर है। सेकंड, भगवान के डाकिये किन्हें कहा गया है। तो भगवान के डाकिये पता होगा आपको अच्छे से, पक्षी और बादल को कहा गया है। तो ये था सेकंड का आंसर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में बोला है कि चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर किसकी तैयारी में है। तो उड़ने की तैयारी में है। ठीक है, ये हमारा कौन से कविता से लिया गया है, यह सबसे कठिन समय नहीं, इससे लिया गया है। ठीक है, तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर किसकी तैयारी में है, उड़ने की तैयारी में है। तो ये आंसर हो जाएगा। फोर्थ, किस व्यक्ति का संसार में कोई बैरी नहीं होता। तो जिसका मन शीतल हो, शांत हो, उसका संसार में कोई बैरी नहीं होता। ठीक है, शत्रु नहीं होता। तो इसका आंसर लिख देंगे हम कि जिसका मन शीतल होता है। ठीक है, शीतल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, देखो इसमें भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे ना एक एक नंबर के हैं। पहला, बल्लू किस वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियां बनाता था। तो वो नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर चूड़ियां बनाता था। सेकंड, लेखक और उसके मित्रों ने किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए बस की यात्रा शुरू की थी। तो जबलपुर से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। थर्ड क्वेश्चन है कि ओस की बूंद किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो वो सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी, सूर्य की, ताकि जब सूर्य निकले तो जो उसकी रोशनी है उसके कारण जो ओस की बूंद है वो भाप बनकर ऊपर चली जाए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि मेजर डगलस हिंदुस्तान से क्या लेकर गए थे। तो जहांगीरी अंडा लेकर गए थे वे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीरी अंडा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। ये रहा हमारा। इसमें देखो यहां पर टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बोला है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर करने को 30 से 40 शब्दों में, और सारे यहां पर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि पहला देखो, पाठ जहां पहिया है के आधार पर लिखिए कि महिलाओं के जीवन में साइकिल के आने से कौन से 2 बदलाव आए। तो देखो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, कोई 2 बदलाव ही लिखना था, लेकिन यहां पर देखो 4 लिखे गए हैं। आपको कोई 2 ही लिखना है क्योंकि 2 नंबर का है ये। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा हमारा कि महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आए थे। पुरुषों पर निर्भरता कम हुई थी, महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई थी। इसके अलावा उनकी आय में वृद्धि हुई थी, समय बचने लगा। इसके अलावा आजादी और स्वाधीनता की भावना जागृत हुई थी। तो इनमें से भी कोई 2 पॉइंट्स आपको लिखना था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में बोला है कि पाठ लाख की चूड़ियां के आधार पर लिखिए कि बदलू का व्यक्तित्व कैसा था। तो देखो बदलू का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो बच्चों से प्यार करता था, मेहनती था, सीधा था, एंड शादी ब्याह के समय ही जिद करता था। ठीक है, इसके अलावा एक तो ये हो जाएगा हमारा कि कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन, क्या निराश हुआ जाए पाठ के आधार पर लिखिए कि हमेशा धोखों का ही हिसाब रखना क्यों गलत है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जीवन कष्टकर हो जाएगा, आशावादी रहने से ही बदलाव संभव है, अच्छे लोगों और उनके कार्यों को भी याद रखना चाहिए, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन 2 ही लिखना था आपको। ठीक है, कोई भी इनमें से 2 आप लिख सकते थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। विचार करते हुए लिखिए कि लोगों ने यह सलाह क्यों दी होगी। तो देखो इसका आंसर हम इस तरह से करेंगे, बस की हालत बहुत खराब थी, शीशे और इंजन बिल्कुल खराब अवस्था में थे, बस का कोई भरोसा नहीं था कि कब कहां रुक जाएगी, लोगों के अनुसार बस डाकीन थी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, ओस की बूंद ने समुद्र में क्या क्या देखा। पानी की कहानी पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो धीरे धीरे रेंगने वाले जीव देखे, जालीदार मछलियां देखी, भारी भारी कछुए देखे, प्रकाश देने वाली मछलियां देखी, हाथों वाली मछलियां भी देखी। तो ये सारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें ना पद्य पर, जो पद्य वाले चैप्टर है बुक में,
उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसमें से भी बोला है कि टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, कोई 3 के आंसर करने के लिए बोला है 30 से 40 शब्दों में। ये भी सारे 2-2 नंबर के हैं। फर्स्ट है कि कबीर के अनुसार घास की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए। तो देखो, क्यों नहीं करनी चाहिए घास की निंदा, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे हम। प्रत्येक चीज का अपना महत्व होता है, किसी को कमजोर या उपेक्षित नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में वर्णित 2 तर्क या कारण लिखिए। तो देखो, चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, झरती हुई पत्ती को थामने के लिए हाथ मौजूद है, अभी एक रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है, बूढ़ी नानी कहानी सुना रही है, अभी भी कोई किसी से कहता है कि जल्दी घर आ जाओ। तो ये सारे लिखे हैं यहाँ पर, टोटल 5, आपको कोई 2 लिखने थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड, वर्तमान समय में मानव अपने संदेशों का आदान प्रदान किन माध्यमों से करता है, कोई 2 माध्यम लिखिए। तो ये आपको ना इसका आंसर खुद से लिख देना था, कोई भी 2 माध्यम, जैसे कि एक हमारा हो जाएगा टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन हो गया। इसके अलावा हम ईमेल भी यूज करते हैं, ईमेल हो जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर हो जाएगा, एंड इसके अलावा मोबाइल हो जाएगा, बहुत सारे। इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं। ठीक है, कोई 2 आपको लिखना था। फोर्थ है कि ग्लावन ने माता यशोदा से क्या शिकायत की थी, 2 बिंदुओं में लिखिए। ग्वालन ने माता यशोदा से क्या शिकायत की थी, 2 बिंदुओं में लिखना है। तो देखो, इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे कि दोपहर के समय सुनसान घर में आकर बालक कृष्ण ने ग्वालन के घर पर रखा हुआ दही माखन खा लिया और दोस्तों को भी खिलाया। दूसरा लिख देंगे कि जिसका स्वाद अच्छा नहीं लगा उसे नीचे गिरा दिया, एंड ऐसी शरारतें कृष्ण निरंतर करते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर 3 विषय दिए हैं, 3 टॉपिक। इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना था। ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, ये आप खुद से कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में ये पत्र वाला क्वेश्चन है। इसमें देखो, पत्र भी 5 नंबर का ही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक ये है, एक ये है, दोनों में से किसी एक पर आपको लिखना था 80 से 100 शब्दों में। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर था हिंदी का। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल इस क्वेश्चन पेपर में टोटल हमारे हैं 14 क्वेश्चंस। यानी कि जो इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर में भी 14 क्वेश्चंस ही आएंगे। और किस टाइप के आएंगे ये आपने देख लिया होगा इस पेपर को सॉल्व करते करते। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।